ननद ना आवे, ननद ससुरारे से। तो अगर इनके पति महाराज ने पता उपज जाए बहन जी आ रही है तो बड़े वो तो बड़ा खुश होते हैं क्योंकि मेरी बहन आ रही है। तो बड़े बड़े मीठ मिष्ठान लाएंगे, या तो बर्फी ले चलें, पेड़ा ले चलें, क्योंकि हमारी बहन जी आ रही है। हाँ। तो बर्फी पेड़ा लाए और कुछ बोले आए फल फ्रूट, तो कहती हैं चुप रहे, अरे जी कहाँ ले आए? अब बोले आते सिर्फ केला वेला, और कहाँ जरूरत थी इन्हें लाए वे किया? अरे वो तो आती रहती है, रोज को काम उनको तो। अरे बहन भांजी आए उनके लिए तुम इतना मना करती हो, और जब ललाई की बहने ना आ जाए बहन, तो अगर वे काउ तरह बोली ना जाए, बाजार जाए तो कहती हाँ अरे सुन ले, बड़े बड़े मेवा मिष्ठान लेके आई हो, और दूध में डालवे काज छुआरे मुनक्का बादाम सब कचू, आज मेरी बहनें आ रही है, बड़ा पैसा भाई घरों में है तुम्हारी किस्म। अच्छा ये क्यों है, क्यों है ये? बहन भांजी का स्वागत सत्कार करना नहीं सीखी जा रहे हो, और जब सारी सरे जा जाए उनके लिए जान भी हाजिर कर देते हो, ये असंभव है। सबसे पहले तो अपनी बहन भांजी को सम्मान दो। संसार में ये बताया जाता है कि बहन भाई जैसा पवित्र रिश्ता कोई नहीं है। बहन भैया का तो एक पावन रिश्ता होता है जो इंसान टूटवाए फिर भी नहीं टूट सकता है। एक भगवान ने बहन भैया का ऐसा जोड़ा रच करके तैयार कर दिया है कि जिसका वर्णन किया जाए उतना कम होगा। इसी प्रकार माताओं, ये भागवत चल रही है, कुछ तो सीख जाओ। अरे हमारा नाम ही ले लेकर ये वो लली आई तो कुछ को आती, और तुम्हारी किस्म हकीकत में कह रहे हैं। जब हम कादरपुर कथा करवे गए चनौसी की तरफ, तो माँ की माता इतनी अच्छी कि जब एक अदना न कह देते तो रोज पूछने की जरूरत नहीं। अरे क्या तुम वो माता नहीं हो? क्या तुम पे सती अनुसुईया का पद नहीं है? क्या सीता का पद नहीं है? क्या सावित्री का पद नहीं है? तुम वही पतिव्रता हो, तो इन बातों का क्यों नहीं पालन कर सकती हो? पालन करोगी या नहीं ये बताओ। हाथ उठाओ, कितनी कितनी करेंगी इन तीन चीजों का पालन? अब हाथ उठाए हुए में शर्म लग रही है। अब हमारे दिमाग में तो एक बात आई, कितनी सुधार में आए हुए बारी ना एक ना उठाए सकते। पहली बात तो ये है कि कोई झूठ ना है वो। हाँ वो तो है, अगर झूठ बोलेंगी तो वो मैंने पहले दवाई बताई रही। तो लला झूठ तो नहीं फैली की रही है। परसों दवाएं आते तो चार ने करे आए, आज एक ना है। जब एक ना चुके आई तो आज शर्म लगी रही है, और आज लड़ाई है ये तो लड़ाई अपनी जगह पर है। अरे पति देव के पास जाओ और अपने पैर को छूके और वापस चली जाओ, लड़ाई अपनी जगह पर है। तो मैंने पूछ ली, अब मैं पूछ लूं। अच्छा तुम मुझे बता, पे पति के पाम कौन छुए? एक दो, कहाँ दिख रहे हैं? एक दो तीन, अरे अच्छा लो। अच्छा भैया तुम बता, तुम मैं ते अपनी पत्नी के पाम को छू के आओ। बहुत सुंदर। अरे भैया ऊपर को तो देख ले, दारी के देख ले, यही तो मारूंगी फेंक के। ब्याह है वो दो है यहाँ एक को हिलो ना बंद दो कर ले। लला जय सुपाम छुआ टोल रहे हो। बोलिए गोविंद भगवान की। देखो आज कथा को 8वां दिन है चलते चलते, और कल और कथा होगी परसों। कहने नहीं आ रहे हैं कि अपने पति देव और सास ससुर के पैर छुओ, लेकिन
हम तो यहाँ से कथा समापन करके चले जाएंगे, लेकिन माताओं मैं बात बता रही हूँ, मैं समझा रही हूँ, मेरा समझाने का काम है और आपका समझने का काम है। इसलिए मैं बता रही हूँ, मैं समझा रही हूँ, नहीं समझ में आ रहा तो याद कर लिया करना। बताया करते महाराज, सास ससुर पति देव के सेवा नहीं करोगी तो जिंदगी में तुम्हें किनारा मिलने वाला नहीं है। इसलिए अरे अब शर्म लग रही हो तो अगर हम जनते चले जाए परसों तब छूले करियो, लेकिन छुई वो मत भूलियो। फिर कौन कौन छुएंगे माताएं? तुम्हें भगवान की कसम है, लड्डू गोपाल की कसम है, तुम्हें कौन कौन अपने पति देव सास ससुर के पैर छुआ करेंगी रोज? अरे भगवान, राम राम, भगवान की कसम खवाओ चाहे खाओ कि खमाओ, कोई असर परे व्यवहारों ना है। और देखो पल्लो तो नीचे कर लेगी भाई, ते नाग भाई, ते ललागी पहुंच दे भाई, ते पाम छुया भाई, ते भागवत छुया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, सांवरे सरकार की। चलते हैं जहाँ पर कथा का प्रसंग चल रहा था। इतना लंबा कर लेते जी, इतना लंबा इधर ललाई नाग पहुंचते लारे भाई के बड़े भाई लारे, और भाई ते भागवत जी जय हो, भाई ते सास जय हो। कड़ी खाए तुम तो नाग नकार के डुल लो देखे आए हो तुम? नहीं, बहुत अच्छी माताएं यहाँ की तो। और पल्लू की बात तो देखो जी, एक बात और ध्यान आएगी। हाँ, पल्लू के प्रकार के होता है? कितने प्रकार के बताए? बताओ। इन्हें पूछा पहले कितने कितने देखे जनी माताएं, तुमने कितने प्रकार के पर्दे देखे? बिन्ने ना देखे? नहीं बताए। हाँ बताओ। सीख लिया फिर बाद में मत गया होना, देखो काम आवे। देखो पहली पुत्र ब्याह हुए ना, पहली पुत्र इतो लंबो करके लावेगी बिल्कुल टापा टाप ये सो, और फिर दूसरा में आवे तो फिर करके लावेगी हाफ ऐसो, और फिर तीसरा में आई तो बिल्कुल साफ के जो तब पढ़े लिखे से दिख रहे गिल्ला है। दुर्गन देखिए तुम, दुर्गन चलो मैं दिखाया। और घूंघट कितने प्रकार के होता है? वही तो बता रहा हूँ। अच्छा हाँ, गिनते जाओ। जी कौन सो पता है? कौन सो? जी चश्मा। चश्मा? अच्छा, चश्मा घूंघट कहते हैं, माथा हो जाते। अच्छा, और देखो द्वार पर कोई आ जाए पड़ोसी, तो दीवाल देखे तुम, दीवाल क्या खाना ना है, द्वार पर कोई पड़ोसी आ जाए। अच्छा, क्या सुनना है? अरे टिंकू बीतत कहेंगी ध्यान हट डोल वेल करे गए और छिरिया भाज गई है खेतम बा हाड़ वे गए। तो पता कौन सो है? कौन सो है? दीवाल। दीवाल घूंघट? हाँ। अच्छा, और काऊ तेजा लड़ाई, काऊ तेजा लड़ाई। और
चार जनी मान तो बतला रही हो और आ जाए खट्टे में जेठ भेट कोई यहाँ धर होगा पल्लू ये क्या पैसा को लाई ये क्या पैसा की आई और एक संग आ जाए जेठ तो फेंकेगी यदि बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इसी प्रकार चलते हैं जाकर था